हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट 2023 के फॉर्म फिलिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आप इसकी जानकारी यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर या यूजीसी नेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं यूजीसी नेट 2023 के फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने से पहले आप इसका इंस्ट्रक्शन वाउचर ध्यान से पढ़ें, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपकी क्या एज लिमिट है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, या फिर जैसे कि आप किस डेट से किस डेट के बीच में भर सकते हैं। इसके लास्ट डेट है फिल करने की 28 अक्टूबर 2000। तो अब अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का बुलेटिन खुलेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नीचे जाने पर आपको फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई है। आप और नीचे आएंगे तो आपको कैंडिडेट सिग्नेचर और फोटोग्राफ की जानकारी दी गई है। आपको और नीचे आएंगे तो आपको पासवर्ड की जानकारी दी गई है। और नीचे आने पर आपको आई हैव डाउनलोड पर क्लिक कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो फिर फ्रेंड्स, अब आते हैं हम फॉर्म फिलिंग के पेज पर, जिसमें कि जो भी जानकारी मैं फिल कर रहा हूँ वो मैं सैंपल के तौर पर फिल करना हो, आपने अपनी एक्चुअल जानकारी फिल करनी है। जिसमें आपने अपना कैंडिडेट का नेम फिल करना है, फिर फादर का नेम फिल करना है, फिर मदर का नेम फिल करना है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जिसमें कि आपने डे, मंथ और ईयर फिल करना है। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। एक बार फिर से मोबाइल नंबर फिल करना है। कोई अल्टरनेट नंबर है तो उसको फिल करना है। आईडी टाइप सेलेक्ट करने हैं, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस, अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विथ फ़ोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और वोटर आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पर क्लिक करके उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ टाइप करना है। फिर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, मैं जो कि सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ। फिर आपने अपनी लोकेलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। फिर स्टेट, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर आपने पिन कोड डालना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने सेम एज पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने पासवर्ड चूज़ करना है, जो जिसमें कि आपका एक नंबर, एक अपर केस, एक स्पेशल करेक्टर और एक लोअर केस, और जो कि 8 से लेकर 13 करेक्टर के बीच में होगा। आपको एग्जांपल के तौर में दिखा देता हूँ कि कैसे आपने पासवर्ड बनाना है।
जिसमें कि एक अपर केस आ गया है, लोअर केस आ गया है, स्पेशल कैरेक्टर आ गया है, जैसे कि @ स्टार हैज़ और नंबर आ गए हैं। इसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सेलेक्ट करना है इन दोनों में से और उसका आंसर फिल करना है, और आपने फिर सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप प्रीव्यू के पेज पर आएंगे, जिसमें आप अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर सब चेक करेंगे। इसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, उसको आप टाइप कर वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स OTP सेक्शन में आपने OTP टाइप करना है और यहाँ से आपने वेरीफाई कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दिया गया होगा, उसको एंटर करने के बाद जो पासवर्ड आपने बनाया होगा उसको एंटर करने के बाद ये कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद लास्ट में आपने फ़ी पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको मोबाइल वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल वेरीफाई करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। चाहे तो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर ले, उसके बाद मोबाइल वेरीफाई कर ले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है। आप भी मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे आप एप्लीकेशन फॉर्म पहले कंप्लीट कर लें फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। इसके बाद आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जनरल, OBC, ST, EWS या SC, जो भी आप हैं उसको आपने चूज़ करना है। फिर आपने बताना है कि आप PWD कैंडिडेट है, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर आपसे पूछा गया है कि आप डायबिटिक कैंडिडेट है, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। फिर आपकी पेरेंट्स की या गार्जियन की एनुअल इनकम पूछी गई है, अगर जो कि आपको इनमें से फिल करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई। इनमें से आप अगर बिलोंग करते हैं तो यस करें, अगर नहीं करते तो सिंपली नो करें। फिर आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट को चूज़ करना है जिससे कि आप फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके बाद आपने सिंपली कैप्चा कोड फिल करना है और आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था। आपको सिंपली कैप्चा कोड फिल करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यस करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन खुलेंगे। पहला ऑप्शन है मैं अपना आधार कार्ड नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। दूसरा ऑप्शन है मेरी आधार कार्ड की जानकारी पात्र में जानकारी दी के समान नहीं है। और तीसरा है मैं आधार कार्ड का नंबर साझा करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। तो आप अपने हिसाब से इन तीनों में से एक क्लिक करेंगे। तो मैं इसमें पहला क्लिक कर रहा हूँ, मैं अपनी आधार कार्ड की जानकारी साझा करने के लिए सहमत हूँ। उसके बाद आपने अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर ऑप्शन आता है अप्लाइड फॉर का, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है आप चूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, जिसमें कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन पेपर मीडियम का,
इंग्लिश या हिंदी, अपने हिसाब से आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है, जो कि आपके एड्रेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपने सिटी चूज़ करनी है। आपने 4 एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने अपने फादर या गार्जियन की ऑक्यूपेशन बताने हैं। अगर इनमें से आपका कुछ नहीं है तो आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपने अपने फादर या गार्जियन की क्वालिफिकेशन बतानी है। फिर आपने अपने मदर की ऑक्यूपेशन बतानी है। फिर आपने उनकी क्वालिफिकेशन बतानी है। फिर आपने कैप्चा कोड पर टाइप करके आई एग्री पर चेक करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऑप्शन में, जिसमें से आपसे पूछा गया है कि आपका पास स्टेटस क्या है। अगर आप अपीयरिंग है तो आपको अपीयरिंग क्लिक करना है और आपको पासिंग ईयर चूज़ करना है, जो कि 23, 24 या 25 में से एक होगा। अगर आप पास आउट हैं तो आपने पासिंग ईयर चूज़ करना है, जो कि इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने अपना कोर्स या स्ट्रीम चूज़ करनी है, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। फिर फ्रेंड्स, आपने फाइनल ईयर की या रिजल्ट के अवेटेड की इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप पास आउट हैं तो सिंपली आपके लिए नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपेयरिंग होती है तो इसमें येस और नो का ऑप्शन आता। उसके बाद आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि आप इंडिया से पास आउट हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया पास आउट हैं। उसके बाद आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जो कि इनमें से होगा। अगर नहीं होगा तो आप अदर पर क्लिक करेंगे और फिर आपने रिजल्ट मोड चूज़ करना है, परसेंटेज या सीजीपीए। फिर आपने टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आपने कैप्चा कोड फिल करना है, आई एग्री पर चेक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिसमें कि आपको केवल 2 चीज़ अपलोड करनी है, फ़ोटो और सिग्नेचर, जिसका साइज़ आपको दिया गया है। आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट पर अपलोड करनी है, जिसके लिए आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, प्रीव्यू के ऑप्शन पर चेक करना है और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक। इसके बाद फ्रेंड्स, ऑप्शन आता है रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें कि आपने जितनी डिटेल्स फिल करी है उसको आपने रिव्यू करना है। और अगर आपका नंबर वेरीफाइड है तो वेरीफाइड शो करेगा, अगर नहीं है तो आपको नंबर वेरीफाई करना है। फिर आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद सीधा सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये आपसे पूछेगा कि आपने जितनी डिटेल्स फॉर्म में फिल करी है वो सही है। अगर सही है तो आपको एक एक कर कर इस पर चेक करना पड़ेगा। अगर कोई डिटेल्स आपकी गलत है तो आपने सिंपली क्लोज पर क्लिक कर कर बैक जाकर सही करके दोबारा इस पेज पर आकर चेक करना है। अगर सब कुछ सही है तो आपने आई एग्री पर चेक कर कर फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपके 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका फाइनल ऑप्शन है फ़ी पेमेंट का, जिसके लिए आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट गेटवे चूज़ करने का। इन चारों में से आप कोई सा भी पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, पेमेंट ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको कार्ड की डिटेल को फिल करना है और सिंपली पे नाउ पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद आप सिंपली इस पेज पर आ जाएंगे जिस पर कि आपने एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, पासवर्ड टाइप करके, सिक्योरिटी पिन फिल करके लॉगिन करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर रख सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स आप अपना यूजीसी नेट 2023 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।